गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका वार्म वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल जूलॉजी क्लासेज में। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस और आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस का अंतिम किंगडम या लास्ट किंगडम एनिमेलिया का अध्ययन करेंगे। किंगडम एनिमेलिया से आप सब परिचित होंगे। एक ऐसा किंगडम जिसमें फाइलम पोरीफेरा से लेकर क्लास मेमेलिया तक के एनिमल्स को इंक्लूड किया जाता है। तो आज हमारे वीडियो का बेस रहेगा किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करें तो द किंगडम ऑफ मल्टी सेलुलर कंज्यूमर्स, ये ऐसा जगत है जिसमें बहुकोशिकीय उपभोक्ता आते हैं। कंज्यूमर्स, आपने इकोलॉजिकल टर्म सुनी होगी, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स जो उत्पादक होते हैं जिनको उपभोक्ता न्यूट्रिशन के रूप में सेवन करते हैं, वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। जो कंज्यूमर्स या उपभोक्ताओं को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप इन्हें कह सकते हैं कि ये मल्टी सेलुलर कंज्यूमर्स है, अर्थात ये उपभोक्ताओं की श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये उत्पादकों या अन्य ऑर्गेनिजम्स पर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे या फूड स्टफ को ग्रहण करने के बेसिस पे ये मल्टी सेलुलर कंज्यूमर्स की श्रेणी में रखे जाते हैं। किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत सर्वाधिक जातियां हमें देखने को मिलती है, जो कि लगभग 12,50,000 के आसपास है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस में किंगडम एनिमेलिया एकमात्र ऐसा किंगडम या जगत है जिसमें समस्त लिविंग बींग्स या आप कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सबसे बड़ा अगर कोई जगत है तो वह है किंगडम एनिमेलिया, जिसके अंतर्गत लगभग 12,50,000 जातियों को सम्मिलित किया जाता है। इसी के अंतर्गत एक सबसे अधिक जातियों का समूह है फाइलम आर्थ्रोपोडा, जो कि एक नॉन कोर्डेट फाइलम है या इनवर्टिब्रेट फाइलम है, जिसके अंतर्गत इसकी लगभग 83 से 85% स्पीसीज इंक्लूड की जाती है। तो आप कह सकते हैं किंगडम एनिमेलिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस या लिविंग बीइंग में से सबसे अधिक स्पीसीज रखने वाला किंगडम या जगत है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो ऑर्गेनिजम्स आर मल्टी सेलुलर। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये सजीव बहुकोशिकीय होते हैं। क्यों? क्योंकि एक कोशिकीय ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स को हम किंगडम प्रोटिस्टा में पहले से इंक्लूड कर चुके हैं। आपने किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा होगा, जो सेकंड किंगडम था 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस का। उसके अंतर्गत हमने प्रोटोजोआ एनिमल्स को इंक्लूड किया था और प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर एनिमल्स थे। तो केवल प्रोटोजोआ फाइलम को छोड़कर बाकी सभी जो लिविंग एनिमल्स होते हैं उनको हम किंगडम एनिमेलिया में रखते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक या ससीम केंद्र की होते हैं। इनमें एक सुसंगठित केंद्रक उपस्थित होता है, जो केंद्रक झिल्ली सहित होता है, और साथ में दोहरे आवरण युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम आदि भी इनमें उपस्थित होते हैं। साथ ही आप यूँ कह सकते हैं कि विदाउट सेल वॉल एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है या सेल वॉल एब्सेंट होती है, और साथ में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स या प्रकाश संश्लेषी वर्णक भी अनुपस्थित होते हैं। मतलब इनमें कोई किसी प्रकार के प्रकाश संश्लेषी वर्णक या पिगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से ये अपना न्यूट्रिशन बना सके।
तो इनमें न्यूट्रिशन बनाने के लिए कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज सेल्यूलर। अगर हम शारीरिक संगठन की बात करें तो इनमें कोशिकीय प्रकार का शारीरिक संगठन या टिश्यू प्रकार का शारीरिक संगठन, उत्तक प्रकार का, ऑर्गन या अंग प्रकार का और ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र प्रकार का शारीरिक संगठन इनमें देखने को मिलता है। तो जनरली आप कह सकते हैं कि इनमें कोशिका से लेकर अंग तंत्र प्रकार का शारीरिक संगठन देखने को मिलता है, जिनमें कोशिकाओं से मिलकर बॉडी बनी होती है। जैसे पोरीफेरेंस एनिमल की बात करें जो कि इनवर्टिब्रेट का एक महत्वपूर्ण फाइलम है, तो पोरीफेरेंस या स्पंजेस जिन्हें हम कॉमनली कहते हैं, उनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर प्रकार का होता है या कोशिकीय प्रकार का होता है। वहीं हम बात करें जो हाई डेवलप्ड एनिमल्स होते हैं जैसे क्लास एवीज, क्लास मेमेलिया, इनके जंतुओं में ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो बॉडी ऑर्गन्स आर इंटरनल। जो शारीरिक अंग है वो भीतर स्थित होते हैं या आंतरिक प्रकार के होते हैं। अर्थात क्योंकि ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर से लेकर ऑर्गन सिस्टम प्रकार का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, तो इनमें पाए जाने वाले जो बॉडी ऑर्गन्स है वो भी इंटरनल या आंतरिक प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट बात करें ग्रोथ की, तो ग्रोथ इज डेफिनेट। इनमें वृद्धि निश्चित होती है या डेफिनेट होती है। आपने देखा होगा अगर हम किसी भी एनिमल्स की ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ या वृद्धि एक सीमित समय तक होती है। एक मैच्योरेशन पीरियड आने के बाद में एनिमल्स की बॉडी ग्रो नहीं करती है और धीरे धीरे ग्रोथ रिड्यूस होने लगती है। तो आप जनरली यूँ कह सकते हैं, अगर हम मैमल की बात करें तो मैमल्स में जो प्यूबर्टी एज आती है उस प्यूबर्टी एज तक या किशोरावस्था तक वृद्धि होती है और उसके बाद में धीरे धीरे वृद्धि संदमित होने लगती है, रेड्यूस होने लगती है और एक समय ऐसा आता है कि परिपक्व अवस्था आने पर या मैच्योरिटी लेवल आने पर बॉडी की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। तो आप कह सकते हैं इनमें ग्रोथ डेफिनेट होती है। जबकि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था जो किंगडम प्लांटी थी, इनमें इनडेफिनेट ग्रोथ देखने को मिलती थी, अर्थात अनिश्चित प्रकार की वृद्धि उनमें देखी जाती थी। लेकिन यहाँ किंगडम एनिमेलिया की बात करें तो ग्रोथ इज डेफिनेट या वृद्धि निश्चित होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो बॉडी हैज ए डेफिनेट शेप एंड सिमेट्री। यहाँ बॉडी या शरीर की बात करें तो एक निश्चित आकार की और सिमेट्री की बॉडी इनमें देखने को मिलती है, अर्थात सममिति इनमें देखने को मिलती है। तो बॉडी का निश्चित आकार और सममिति इनमें देखने को मिलती है। जनरली आप कह सकते हैं कि किसी भी एनिमल्स की बॉडी शेप की बात करें तो ये नियमित प्रकार की होती है, रेगुलर प्रकार की होती है। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे कुछ स्पंजेस की बॉडी ऐसी होती है कि वो इरेगुलर होती है या अनियमित होती है या उनमें सिमेट्री अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती है। जबकि सामान्यतः हम किंगडम एनिमेलिया के कॉमन एग्जाम्पल्स की बात करें तो उनमें बॉडी का जो शेप है वो डेफिनेट होता है और सिमेट्री भी निश्चित प्रकार की होती है। जैसे हायर कोऑर्डिनेट एनिमल्स की बात करें तो उनमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है और यही उनके क्लासिफिकेशंस का आधार भी है। तो बाइलेटरल सिमेट्री सामान्यतः इनकी विशेषता होती है। इनके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स ओनली इन लोअर फॉर्म्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम लोअर इनवर्टिब्रेट्स कह सकते हैं या लोअर नॉन कोऑर्डिनेट्स कह सकते हैं, जैसे पोरीफेरेंस, सिलेंट्रेट्स। इनके अलावा वर्म्स जिसमें प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, इनके अलावा आर्थ्रोपोडा आदि में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा जाता है। जनरली किंगडम एनिमेलिया के जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, जिनमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी देखने को मिलता है या निषेचन की प्रक्रिया भी देखने को मिलती है। और निषेचन सामान्यतः इनमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार का देखने को मिलता है। जैसे हम बात करें फिशेज की और एम्फीबियंस की
तो इनमें एक्सटर्नल प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है, और हम बात करें एविज, रेप्टाइल्स और मैमल्स की, तो इनमें इंटरनल टाइप का फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि गेमिट फॉर्मेशन इनमें देखने को मिलता है, अर्थात गेमेटोजेनेसिस इनमें देखने को मिलता है, और गेमिट्स का फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन इनमें देखने को मिलता है। तो जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन इनकी विशेषता है। लेकिन कुछ लोअर फॉर्म्स होती है जैसे पोरिफेरन, सिलेंट्रेट, प्लेटिहेल्मिंथेस, एस्केल्मिंथेस आदि में आप यूँ कह सकते हैं कि एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की या एम्ब्रियो स्टेज की, तो एन एम्ब्रियो स्टेज इज यूजुअली प्रेजेंट। एक एम्ब्रियो स्टेज या भ्रूणीय अवस्था इनमें उपस्थित होती है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप एक विशेष प्रकार की सेल का फॉर्मेशन होता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं, और जाइगोट से कंप्लीट एम्ब्रियो के बनने की प्रोसेस इनमें होती है, और एक निश्चित या डेफिनेट गेस्टेशन पीरियड के बाद में संरचना में डेवलप होता है, और वो विकसित संरचना किसी ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होती है। तो आप कह सकते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इनकी विशेषता होती है, अर्थात एम्ब्रियो स्टेज इनमें उपस्थित होती है। नेक्स्ट कुछ और कैरेक्टर्स की बात करें तो एनिमल्स आर हेटेरोट्रोफिक, सम आर पैरासिटिक। हम अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो सामान्यतः समस्त ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रोपिक या विषमपोषी प्रकार के होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं। अतः इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सामान्यतः देखा जाता है, या विषमपोषी प्रकार का पोषण इनमें पाया जाता है, जो अन्य ऑर्गेनिजम्स पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम हेटेरोट्रोपिक या विषमपोषी प्रकार का पोषण कहते हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जैसे लोअर इनवर्टिब्रेट, जैसे वर्म्स, प्लेटिहेल्मिंथेस और एस्केल्मिंथेस के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल्स होते हैं, वो अन्य जंतुओं में बाह्य तौर पे और आंतरिक तौर पर परजीवी के रूप में अपना एग्जिस्टेंस रखते हैं। अर्थात आप यूँ कह सकते हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी किंगडम एनिमेलिया में देखने को मिलते हैं जिनमें ये किसी अन्य ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स पर परजीवी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी ये शो करते हैं, जैसे वर्म्स है जिनमें प्लेटिहेल्मिंथेस, एस्केल्मिंथेस, आर्थ्रोपोडा और एनलिडा के कुछ मेंबर्स इंक्लूड किए जाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो किंगडम एनिमेलिया, क्योंकि एक विस्तृत किंगडम है, या आप कह सकते हैं कि सभी किंगडम में से सबसे अधिक स्पीसीज रखने वाला किंगडम एनिमेलिया है, जिसमें लगभग 12,50,000 के आसपास जातियाँ सम्मिलित की जाती है। इनमें 83 से 85% केवल आर्थ्रोपोडा की जातियाँ सम्मिलित हैं। तो आप कह सकते हैं कि एग्जाम्पल्स में इनमें पोरिफेरंस या स्पॉन्जस से लेकर हायर कॉर्डेट, जिनमें मेमेलियंस आते हैं या मेमेलिया आते हैं, उनमें पाए जाने वाले सभी जंतु या एनिमल्स इनमें इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, वर्म्स, इनके अलावा आर्थ्रोपोड्स, इनके अलावा एनेलिड्स, इकाइनोडर्मेट्स, एम्फीबियंस, पीसीज, सुपर क्लास में आने वाली फिश, इनके अलावा रेप्टाइल्स, एविज और मेमेलिया के सभी जंतुओं को किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस की डिटेल स्टडी। इनमें हमने सर्वप्रथम किंगडम मोनेरा को पढ़ा था, इसके बाद में एक एक करके हमने 5 किंगडम का डिटेल से अध्ययन किया विथ एग्जाम्पल्स। आई होप आपको ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस की सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस अच्छी तरह से समझ में आया है तो आप मेरे इन वीडियो की सीरीज़ को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल जूलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और रिंग बटन को हिट करना ना भूलें
ताकि आने वाले दिनों में आपके लिए नए नए वीडियोस में लेकर आऊँ। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।